चलिए, हमने आपको सुबह प्याज की रिपोर्ट बताई थी। क्या कुछ माहौल रहा, कैसी स्थितियां रही, और अब हम आपको बताते हैं कि इस समय क्या कुछ प्याज के भाव में परिवर्तन है, क्या कुछ माहौल बना हुआ है। चलिए, किशन भैया के पास पहुंचे हैं। भैया जी नमस्कार। नमस्कार शर्मा जी, सुनाइए। बस बढ़िया। किशन भैया, बारिश लगातार कल शाम से हो रही है दिल्ली में। क्या कुछ गिराकी पे, भाव पे फर्क पड़ रहा है? जी हाँ शर्मा जी, देखो आज सुबह भी समझ लो कि 5 बजे से और 7 बजे तक बारिश हुई है। जी। लगातार 2 घंटे बारिश हुई है और 2 घंटे में से आधा घंटा तो काफी तेज हुई है बारिश। बाकी 1-1.5 घंटा थोड़ी बूंदाबांदी चली है। जी। और जो सुबह सुबह दुकानदारी होती है दिल्ली में, उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं असर पड़ा है इस बारिश का। जी। और बाकी अगर अभी ये फ्रेश अराइवल की बात कर ली जाए तो आज अराइवल काफी कम है और कल भी कम ही थी। कल 35 गाड़ी थी। परसों जैसा कि सोमवार को 70 गाड़ी के लगभग थी, कल एकदम से आधी अराइवल होगी थी, क्योंकि सोमवार के दिन 2 दिन की अराइवल रहती है तो देखने में आता है थोड़ी सी ज्यादा ही रहती है। और उस हिसाब से ग्राहकी भी सोमवार को काफी थी हमारे यहाँ, मतलब 57-58 गाड़ी बिका है सोमवार को। और कल थोड़ी सी सेल थी, मंगलवार की वजह से कल सेल थोड़ी सी कम ही हुई है। और जैसे कि अराइवल 35 गाड़ी की थी कल, और सेल हुई है हमारी 40-42 गाड़ी। और आज कल से भी कम है अराइवल, 31 गाड़ी की टोटल फ्रेश अराइवल है। और 31 गाड़ी की फ्रेश अराइवल है और 29 गाड़ी समझो हमारी ये स्टैंडिंग में है कल की। तो टोटल मिला के 60 गाड़ी तो स्टैंडिंग में है और 25 गाड़ी हमारी ये फड़ों पे पड़ी हुई है। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 80 गाड़ी के लगभग हमारा माल है टोटल मंडी में। ये तो अराइवल की और बैलेंस की पोजीशन होगी। और भाव की अगर शर्मा जी बात कर ली जाए तो भाव कुल मिलाकर बाजार थोड़ा सा हल्का सा मतलब सुधार कह सकते हो। अच्छे मालों में, अच्छे मालों में कहीं ना कहीं 1 रुपये किलो 1.5 रुपये किलो का सुधार कह सकते हैं। लेकिन हल्के माल हैं जो, उनमें कोई ज्यादा सुधार वाली बात नहीं है। लेकिन ये है कि उनमें भी समझो जब 1 रुपये 1.5 रुपये किलो का बढ़िया मालों में सुधार होता है ना, तो ऑटोमेटिक 25-50 पैसे का हल्के मालों में भी सुधार हो जाता है। और वो सुधार तब होता है तब मार्केट में अराइवल बैलेंस कम हो, तब हल्के मालों में भी कहीं ना कहीं 25-50 पैसे का सुधार देखने को मिलता है। वही पोजीशन है आज। आज थोड़ा सा बैलेंस भी कम है और अराइवल भी कम है, तो हल्के मालों में कोई 25-50 पैसे का सुधार कह सकते हो। और बढ़िया मालों में 1 रुपये 1.5 रुपये किलो का सुधार है आज। और अगर अब एरिया अनुसार अगर बात कर ली जाए तो राजस्थान के मालों की पोजीशन अगर देखा जाए तो जो हल्के दागी माल है उनका तो देखो क्वालिटी अनुसार मिल रहे बिक रहे हैं, चाहे वो राजस्थान के हो, नासिक के हो, एमपी के हो या पूना के हो। उनका तो देखो हर भाव में बेचना पड़ता है कम ज्यादा करके। दागी माल जो ज्यादा दागी हैं, दागी तो वैसे तो 90% मालों में दागी आ रहा है, लेकिन जो ज्यादा दागी की बात कर रहा हूँ वो 7 रुपये 8 रुपये 9 रुपये किलो जो ज्यादा दागी माल है, 9-10 रुपये किलो। और जो जिनमें थोड़ा मतलब किसी में किलो है, किसी में 2 किलो है, किसी में 5 किलो, मतलब ये तो मार्केट में इस टाइम माल आ ही रहा है। मार्केट में मतलब 90% देखा जाए 80% माल में तो दागी आ ही रहा है। ये एक अलग बात है कि किसी में मतलब कम है दागी, किसी में ज्यादा है। और 5-10% माल है जिनमें मतलब दागी की शिकायत नहीं है। ये पोजीशन है। और इस टाइम राजस्थान का अगर माल की बात करें तो 9-10 8-9 रुपये किलो से लेके और 12-13 रुपये किलो राजस्थान के मालों की पोजीशन भी है। लेकिन जो 12-13 रुपये किलो राजस्थान का माल है वो मतलब 1-2 गाड़ी जो कोई बढ़िया आती है, तो नहीं तो ज्यादातर राजस्थान का माल इधर बिक रहा है 9 रुपये किलो से लेके 11 रुपये किलो तक। ये राजस्थान के मालों की पोजीशन है। और एमपी के मालों की अगर बात कर ली जाए तो एमपी के माल, ये शर्मा जी देखिए एमपी के माल है, ये इन मालों की समझो पोजीशन 11.5-12 रुपये किलो के आसपास की पोजीशन बनी हुई है। और बाकी अच्छे है जो एमपी के माल हैं वो 12-13 रुपये किलो। और जो कंपनी वाले या ये माशागोर उठाते हैं बढ़िया माल, वो 13-14 और 15 रुपये किलो की पोजीशन है। ये एमपी का मालों की पोजीशन है। और इधर महाराष्ट्र के मालों की अगर बात कर ली जाए, नासिक के मालों की, उनमें भी इस बार देखने में ये आ रहा है कि जो महाराष्ट्र नासिक के माल हैं उस एरिया में सबसे ज्यादा दागी की कंप्लेंट आ रही है इस टाइम। और महाराष्ट्र के मालों की पोजीशन भी देखा जाए तो 10 रुपये किलो से लेके और 12-13 रुपये किलो तक बनी हुई है। ये वो अलग बात है कि कोई गाड़ी ज्यादा बढ़िया आ जाए 14-15 रुपये किलो बिक जाती है। और पूना के मालों की पोजीशन भी देखा जाए तो नीचे में जो दागी है, जिनमें ज्यादा दागी है वो 10-11-12, और जिनमें कम थोड़ा सा दागी है 12-13-14। और जो वीआईपी एक्स्ट्रा सुपर माल है पूना का माल,
वो 14 रुपए किलो से लेके और 16 रुपए किलो तक। और उसमें जो पूना एरिया में या एमपी एरिया में कोई पूरी मार्केट में 200 या 300 पैकेट आ जाता है कोई बढ़िया लाट, वो 15 रुपए किलो से लेके 17 रुपए किलो तक, यानी 600 रुपए मन से लेके 700 रुपए मन तक वो बिकता है। लेकिन वो माल बहुत कम, यानी ये समझ लो कि अगर पूरी मार्केट में बिके होंगे तो 200 300 या 400 पैकेट जी। जो गाड़ी एक्स्ट्रा सुपर बहुत वीआईपी वो 600 700 रुपए में। ये पोजीशन है कुल मिला के। और किशन भैया, ये सुनने में आ रहा है कि नेफेड जून के पहले सप्ताह में कहीं ना कहीं खरीदारी शुरू करने वाला है, तो क्या आपके पास भी कोई जानकारी है? जी शर्मा जी, मेरी अभी सुबह ही बात हो रही थी नेफेड के जो जानकार हैं, जानकारी रखते हैं नेफेड के बारे में, उनसे बात हो रही थी। तो उनका भी यही कहना है कि 1-2 तारीख से हम खरीदी शुरू करेंगे, नेफेड की खरीदी देखने शुरू मिलेगी देखने को, और नेफेड के मालों की खरीदी शुरू होगी। और वो तो देखो माल अच्छा ही खरीदेंगे क्योंकि उनको स्टॉक में लगाना है, 3 महीने रोकना है, 4 महीने के नेफेड का माल। आप पिछले साल जनवरी तक नेफेड का माल आया, और अभी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, यानी 6 महीने का लगाओ। अगर उन्होंने 6 महीने या 4-6 महीने रोकने के लिए लेना है तो उनको क्वालिटी लेनी पड़ेगी बढ़िया, और बढ़िया क्वालिटी मेरे हिसाब से जैसे वो खरीदी शुरू करेंगे, मेरे हिसाब से उनको 10 रुपए से लेकर और 12, 13, 14 रुपए तक भी माल खरीदने पड़ेंगे अगर बढ़िया क्वालिटी का वहाँ लेंगे। और जैसा कि वो खरीदी शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे थोड़ा सा सुधार देखने को मिलेगा, इधर भी और उधर भी, क्योंकि उधर की मंडियों में थोड़ा 2 रुपए 2-3 रुपए तेज बिकेगा तो उसी का असर कहीं ना कहीं आगे सेल पॉइंट पे भी देखने को मिलेगा। और ये अच्छे मालों में तो देखो निरंतर सुधार होगा ही होगा। बाकी किसान भाइयों, व्यापारी भाइयों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने माल रखा हुआ है वो माल जरूर चेक करते रहें, क्योंकि मालों में इस बार क्वालिटी में मतलब ऐसा दागी आ रहा है जो, ये देख लो मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये जो कमी आ रही है ना, यहाँ से अगर देखते हैं तो यहाँ से अंदर चला जाता है, मतलब ये पोजीशन आ रही है मालों में। मतलब देखने में माल दाना बहुत बढ़िया लगता है, लेकिन उसका जो अंदर से जो है ना, अंदर से खराबी आ जाती है। ये चीज ये मतलब ये था, ये कैसे हुआ, ये जब हमारा प्याज तैयार होता है, लगभग तैयार होने को होता है, तब वो बारिश जो पड़ती है तो वो ये फालर के अंदर चली जाती है। अंदर जाने से इसकी अंदर की लेयर है ना, जो इसको अगर काट के देखेंगे तो इसके अंदर की लेयर खराब निकली, वो अंदर की लेयर खराब हो जाती है। ऊपर से देखने में प्याज में कोई कमी नहीं होती। तो ये कंडीशन में लोगों ने ऐसे माल मतलब स्टॉक में भी डाले हुए हैं, तो इस चीज को जरूर चेक करते रहें। और थोड़ा सा भी लगे उनको कि ये मतलब खराब हो रहा है या खराब होने का अंदेशा लग रहा है, तो उस माल को धीरे धीरे निकालते जाएं, क्योंकि बहुत ज्यादा मतलब रोकने का ना विचार बनाएं, क्योंकि ये ना हो कि वो सोचे ये 2-3 महीने रोक लेंगे और 3 महीने रुकने वाला हो ही ना हो, प्याज 2 महीने रुकने वाला ना हो, उसके अंदर मतलब गुंजाइश है 15 दिन की, और उसको हम अगर 2 महीने रोकने की सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भाव तो आ जाएगा, लेकिन भाव आने के साथ साथ अगर प्याज ज्यादा खराब हो गया तो वो भाव आने का फायदा नहीं हो पाएगा उन भाइयों को। लेकिन साथ साथ उनको मालों को चेक करते रहें, क्योंकि माल चेक करते रहेंगे और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सुधार भी ऐसा लग रहा है कि सुधार होगा, तो माल साथ साथ मतलब बेचते भी रहें। तो ये पोजीशन है। बहुत बहुत धन्यवाद किशन भैया, और अच्छी जानकारी, अच्छा मार्गदर्शन 1 साल से ज्यादा मिलता आया है, आगे भी ऐसे मिलता रहे। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम, एड्रेस बता। जी शर्मा जी, मोबाइल नंबर 9312241762, सूर्य ट्रेडिंग कंपनी, A1158, आजादपुर सब्जी मंडी। धन्यवाद भैया। जी शर्मा। और ये देखिए भाई साहब का बोर्ड है, और राम आप राम सब भाई, कीजिएगा। और इस तरफ कैसे है भाव करेगा